अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। आई एम मोहम्मद नुमान। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। वन है हमारे पास सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मीन आपने इसको मुख्तसर करना है, हल करना है। ठीक है, ये जो आपको इतनी बड़ी फॉर्म नजर आ रही है, इसको आपने जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करके लिख देना, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व, अब इसको आपने कैसे सॉल्व करना है, इनको प्लस कर देना आपने। ठीक है, एक x ये है आपके पास, एक ये है, एक ये, कितने हो गए? 4। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे? 4x, ये इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट 2y प्लस 3y प्लस 4y। आपने ना इनका वेरिएबल देखना होता है। ये y है, ये भी y है, ये भी y है, तीनों y है ना। तो जो सेम वेरिएबल हो उसी में सारी चीजें ऐड हो सकती है। अब ये भी y है, ये भी y है, ये भी y है, तो तीनों ऐड हो सकते हैं। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5 और 4 9। तो आंसर क्या आ गया आपका? 9y। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका 6m प्लस 3m प्लस m। अब इसका वेरिएबल तो सेम है ना, m और m, तीनों में m आ रहा है, तो हम तीनों को ऐड कर सकते हैं। 6 और 3 9, 9 और ये तो एक ही है ना, 9 और 1 10। तो आंसर क्या आ गया इसका? 10m, ये इसका आंसर। इसके बाद इसका पार्ट 4 है। अब इसमें आपने एक चीज समझनी है, वेरिएबल जो सेम होगा हम उसको ऐड कर सकते हैं। अब ये a है और एक ये है a, ठीक है, 2 a है। अब ये b है। अब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 1 ये है इसके साथ 1 और 9 10, 10 और 3 13, ऐसे नहीं हम कर सकते। जो a होगा a में a ही ऐड होगा। एक a ये है और 9 a ये है, कितने हो गए? 10 a, ये हो गए 10 a। और ये b का एक ही है हमारे पास, तो ये 3b आ गया। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि ये a का है, ये b का है, तो ये a और b दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो ये ऐड नहीं हो सकते। इसके बाद ये है 3p प्लस क्यू प्लस 2p। अब ये कौन सा p वाला, p वाली वैल्यू है। और देखिए इसमें p वाली वैल्यू कहाँ पे है, तो p वाली वैल्यू ये है, तो 3p और ये 2p कितने हो गए? 5p। और ये प्लस q एक ही है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद है इसका पार्ट 6 x प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 2y। अब ये x है और देखिए इसमें कहाँ है x वाला, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो x और x कितने हो गए? 2x, तो 2x। और ये y है और एक ये y है, ये 2y है, ये 1y है, तो कितने हो गए? 3y। और दोनों प्लस के हैं तो प्लस आ गया, तो ये इसका आंसर। उसके बाद ये है, अब ये 11a है, ये a का, ये 11a और 6a कितने हो गए? 17a। और उसमें 2a ऐड किए तो 19a, 19a आ गया। और ये तो b का है और ये एज इट इज आ जाएगा b का, क्योंकि ये a में ऐड नहीं हो सकता। उसके बाद ये है, इसमें m, ये m आ रहा है आपके पास। और देखिए इसमें m वाली कौन सी वैल्यू है, तो और इसमें m वाली कोई वैल्यू नहीं है, m अकेला है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस 2n और 3n, 2n और 3n कितने हो गए? क्योंकि ये दोनों वेरिएबल सेम है, ये भी n है, ये भी n है, तो ये ऐड हो सकते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो 9n, ये इसका आंसर। उसके बाद इसका सेकंड लास्ट पार्ट है x। पहले आ रहा है आपके पास x। अब देखिए इसमें x वाली और कौन सी टर्म है आपके पास? एक x ये है और 2x ये है, 1 और 2 कितने हो गए? 3, तो 3x। अब एक y ये है आपके पास और किधर है y? और कोई भी नहीं है, तो ये एक ही है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद z की बारी है। एक z ये है और एक z ये है, तो कितने हो गए? 2z। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर। उसके बाद लास्ट पार्ट है p। अब ये आ रहा है आपके पास पहले p। अब इसमें देखें और कहाँ पे है p, तो आप देख रहे हैं कि और ये रहा p, एक p ये है, 2 ये हैं, कितने हो गए? 3, तो 3p प्लस, अब ये q है, कितने हैं? 2q और एक q ये है, कितने हो गए? 3q
और कोई भी नहीं है, तो आंसर क्या है इसका 3Q। उसके बाद बचा है R सिंपल एक ही है हमारे पास, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ये इसका आंसर। ये था हमारा 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये अब आप नोट करें। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इसके आपने आंसर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास, इफ्रा हैड 2P चॉकलेट्स, शी बॉट Q मोर चॉकलेट्स, हाउ मैनी चॉकलेट्स शी हैज नाउ। इसमें वो कह रहा है इफ्रा एक लड़की है, उसके पास इतनी चॉकलेट्स हैं 2P, ठीक है। शी बॉट Q मोर चॉकलेट्स, लेकिन वो Q इतनी चॉकलेट्स और खरीद लेती है, ठीक है। जिसको उसने Q से जाहिर किया है इतनी वो और खरीद लेती है। हाउ मैनी चॉकलेट्स शी हैज नाउ, तो अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स होंगी, तो ये आपने बताना है। तो सोल्व। अब देखें, इफ्रा हैड 2P चॉकलेट्स, इफ्रा के पास कितनी थी पहले 2P तो 2P लिखा आपने। उसके बाद शी बॉट Q मोर चॉकलेट्स, तो वो Q जो चॉकलेट्स हैं वो और खरीद लेती है, यानी उसके पास और हो जाएंगी, तो जमा हो जाएगी उसके पास प्लस Q, ये ठीक है। हाउ मैनी चॉकलेट शी हैज नाउ, तो अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बचेंगी, तो आप देख रहे हैं 2P प्लस Q, ये इतनी उसके पास चॉकलेट्स बच जाएंगी। अब इतनी उसके पास चॉकलेट्स हो जाएंगी, ये इसका आंसर फर्स्ट वाले का। उसके बाद है इसका सेकंड पार्ट, महक, नाज एंड किंजा हैव M2N and 3L बुक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मीन बिल तरतीब, ठीक है। यानी महक है तो इधर से पहले M आ रहा है, फिर नाज है इधर से पहले 2N, उसके बाद किंजा है तो इधर से 3L, इस तरह ये इनकी वैल्यूज है, ठीक है। इनके पास इतनी बुक्स हैं। हाउ मैनी बुक्स हैव दे ऑल टुगेदर, तो वो पूछा है इन तीनों के पास कितनी बुक्स होंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, अब महक, नाज, किंजा इनके पास इतनी बुक्स हैं, तो पूछे इन तीनों के पास कितनी होंगी, तो इसके लिए हम इन सबको प्लस कर देंगे, तो तीनों के बुक्स आ जाएंगी। तो M + 2N + 3L। अब आप देखें कि इसका वेरिएबल M है, इसका N है, इसका L है, तीनों डिफरेंट है, तो ये तो ऐड नहीं ना हो सकते, तो यही आपके पास इसका आंसर के इतनी बुक्स उन तीनों के पास होंगी। उसके बाद इसका ये पार्ट है लास्ट, Zan had X candies, he bought more 2X candies and Y candies, find the sum of the candies that he has now। इसमें वो कह रहा है कि Zan के पास जो कैंडीज हैं वो X हैं, ठीक है। He bought more 2X candies, लेकिन वो 2 और खरीद लेता है, ठीक है। पहले उसके पास इतनी थी तो उसने 2 और खरीद ली, 2X खरीद ली उसने, एंड Y कैंडीज, और Y कैंडीज भी उसने खरीद ली। फाइंड द सम, आपने इनका सम फाइंड करना है कि अब उसके पास कितनी कैंडीज है, ठीक है। तो सॉल्व। अब देखें, जैन के पास पहले कितनी थी X, तो X आ गया। उसके बाद ही बॉट मोर 2 कैंडीज, तो उसने 2 और खरीद ली, ठीक है। तो और खरीदी तो प्लस हो जाएगा 2X। उसके बाद एंड Y, और उसने फिर Y भी खरीदी, Y कैंडी। फाइंड द सम, इनका सम फाइंड करना है कि अब उसके पास कितनी होगी, तो ये हमने सम कर लिया। ये उसके पास क्या है, कैंडीज, ठीक है। अब ये x वेरिएबल है और x वाली कहाँ पे है टर्म, ये रही, ये एक x है और ये कितने हैं 2x, तो 1 और 2 3, तो ये 3x आ गए, प्लस y का तो 1 किया तो ये y एज इट इज ही आ जाएगा। ये इनके पास आ जाएंगी फिर कैंडीज, यानी जो जैन था उसने फिर इतनी कैंडीज खरीदी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग। ये जो आपको इसके पार्ट्स दिए गए इनको आपने ऐड करना है, ठीक है। ऐड मीन प्लस करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका सॉल्व। अब जहां कॉमा है सबसे पहले तो आप इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ए बी है, ए बी, कॉमे की जगह क्या आ जाएगा प्लस बी सी, प्लस बी सी, प्लस बी सी, ये आपने ऐड कर दिया। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो ये ए बी है और देखें ए बी है कहीं पे,
और कहीं पे भी ए बी नहीं है, तो ए बी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बी सी है, और बी सी कहाँ पे है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, कितने हो गए, 3 हो गए, तो +3 BC। ठीक है, उसके बाद इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, बी इसमें है तो बी इसमें भी तो मौजूद है। ठीक है, तो बी कॉमन आ गया इसमें से, तो इधर ए बच गया क्योंकि ये बी तो बाहर चले गया। उसके बाद +3, ये बी बाहर आ गया, इधर सी बच गया। ये इसमें आपका यहां तक भी आंसर ठीक है। ठीक है, ये और ये एक ही चीज है, यहां तक भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक में ये आंसर दिया गया तो आप इसको मजीद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई भी करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, सबसे पहले आप जहां कोमा आएगा उसका मतलब है कि यहाँ पे आपने प्लस डालना है। ठीक है, तो 2x² y प्लस x² y प्लस xy²। ठीक है, ये इनको ऐड कर दिया आपने। अब ये देखें x² y है, और देखें इसमें x² y कहाँ पे है, तो एक ये है, एक ये रहा। ठीक है, तो x² y और कोई टर्म नहीं है, तो ये 2x² y है, ये एक है, तो कितने हो गए 3x² y, और ये xy² है, ये एज इट इज आ जाएगी। अब आप इसमें से कॉमन ले लें, अब इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, कॉमन मीन वो होता है जो सब में हो। ठीक है, उसके बाद ये x² है यानी x है, चलो x ले लेते हैं हम, ये x है, x इधर है तो इधर भी तो है, तो ये x कॉमन आ गया, ये स्क्वायर थी, इसकी पावर 1 है तो हम छोटे वाला कॉमन लेते हैं। उसके बाद y है, उधर भी है तो y भी कॉमन आ गया ये। उसके बाद जो बच गया वो आपने इधर अंदर लिख देना है। अब 3 था, 3 तो हमने बाहर नहीं ना लिखा, तो ये 3 आ गया। उसके बाद x की पावर कितनी थी 2, यानी यहाँ पे 2x थे, तो एक हमने बाहर लिखा था, एक बच गया वो ये आ गया। उसके बाद y एक ही था वो तो बाहर चले गया, प्लस x एक था वो भी बाहर चले गया। अब y इधर 2 हैं लेकिन बाहर कितने गए हैं, एक, तो एक अंदर आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, सोल्व 6m³ सबसे पहले तो आप इसका कोमा हटा लें, +2m² +1 +3m²। अब ये m³ है, और देखें m³ वाली कहाँ पे है, और तो कहीं नहीं है ना, तो यही आ जाएगी 6m³। उसके बाद m² है, m² वाली एक ये है, एक ये है, ये 3 है, ये 2 है, तो कितने हो गए 5m² +1। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि कॉमन भी इन दोनों में तो आ रहा है लेकिन इन तीनों में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन दोनों में से ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कॉमन, ये क्यूब है। ठीक है, तो आप इतना भी आंसर इसका लिख सकते हैं। उसके बाद है इसका पार्ट 4, b²। सबसे पहले आप इसके कॉमर्स हटाएंगे, इनको आप ऐड कर देंगे, ये आपने इसको एडिंग के फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद ये b² है, और b² वाली वैल्यू कहीं भी नहीं है तो ये ऐसे ही आ जाएगी b²। उसके बाद ये ab है, और ab वाली वैल्यू ये है, तो 3ab और 4ab कितने हो गए 7ab। उसके बाद 2a² है, तो ये एक ही बचा, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब आपने इसमें से कॉमन ढूंढना है, लेकिन इसमें से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आपके पास इसका आंसर। उसके बाद इसका ये पार्ट है, सबसे पहले आप इसके कॉमा हटाएंगे। अब यहाँ देखिए जब कॉमा हटाएंगे तो प्लस आ जाता है, लेकिन आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस xy, ये कॉमे की जगह प्लस y²। अब इसकी कॉमे की जगह प्लस आएगा, आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस xy। उसके बाद ये x² है, और है कहीं x² वाली नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगी -xy, ये xy है, और देखिए xy वाली कहाँ पे है, ये रही, एक ये है, एक ये है, कितनी होगी 2 प्लस y² वाली एक ही है, तो ये एज इट इज ही आ जाएगी। ये इसका आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, उसके बाद है इसका लास्ट पार्ट हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं।
पार्ट 6 है, पार्ट 6 है हमारे पास। जी, इसको भी आपने सिंपल उसी तरह ही करना है, कोमे की जगह प्लस आ जाएगा। अब कोमे की जगह प्लस आ गया, आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 2q। इस तरह कोमे की जगह प्लस, आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस r। कोमे की जगह प्लस, आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस q। अब ये p है, और देखें p वाली कहाँ पे है, और कहीं भी नहीं है, तो p एज इट इज आ जाएगा। अब ये q वाली है हमारे पास, ठीक है, तो और q वाली कहाँ पे है, ये माइनस 2q है, ये माइनस q है, तो कितने हो गए, माइनस 3q। ये माइनस r एज इट इज, ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको आपने सम करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, उसके बाद ये एक टर्म हो गई आपके पास पूरी, उसके बाद कॉमा आ गया है, और ये एक टर्म ये है और एक ये है, इन तीनों को आपने सम कर देना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि वेरिएबल के नीचे जो सेम वेरिएबल होगा वही लिखना है। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, उसके बाद इसको इसमें प्लस करना है ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को आपने ए स्क्वायर के नीचे ही लिखना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद माइनस 2a भी है, इसका वेरिएबल a भी है, तो a भी ये है आपके पास, इसके नीचे आप यही लिखेंगे 2ab। ठीक है, उसके बाद ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर बच गया, इसके नीचे बी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ये है, इसके नीचे आएगा माइनस ए बी, तो ए बी ये है माइनस ए बी, जिसके साथ कोफिशिएंट कोई भी ना हो उसके साथ 1 होता है। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इन सबको सम कर देना है, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितने हो गए, 3a स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab माइनस 2ab, ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, और दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, जब दोनों सेम हो, हर चीज़ सेम हो आपके पास, और एक के साथ प्लस हो दूसरी के साथ माइनस हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और माइनस ए भी बच गया, ये आपने इधर लिख दिया। उसके बाद ये प्लस बी स्क्वायर है, और ये माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, ये प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल हो गए। उसके बाद ये बी स्क्वायर बच गया, ये आपका इधर आ गया आंसर में। ठीक है, ये इसका आपके पास आंसर, ये आप नोट करें। और अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसका पार्ट 2, तो इसको भी सम करना है आपने। तो एक ये टर्म है, एक ये है, तो इन तीनों को आप लिख लें एक्स क्यूब वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखें आगे आपके पास है एक्स क्यूब वाई, तो इसमें से जो एक्स क्यूब वाई होगा उसके नीचे आपने इसको लिखना है। तो एक्स क्यूब वाई ये है, तो इसके नीचे आप लिख देंगे एक्स क्यूब वाई। उसके बाद आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई, तो इसमें देखें एक्स स्क्वायर वाई कहाँ पे है, तो वो ये है, तो आप इसके नीचे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद है 2y स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर। 2 तो कोफिशिएंट है ना आपका, तो कोफिशिएंट को नहीं आपने देखना, आपने वेरिएबल को देखना। तो वाई स्क्वायर है, तो ये इसके नीचे आ जाएगा 2y स्क्वायर। उसके बाद वो एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई इसमें किधर है आपके पास, ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, तो इसको आप इसके नीचे लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, उसके बाद आ रहा है -2, ये तो ये कोफिशिएंट है। इसके बाद है एक्स क्यूब वाई, तो एक्स क्यूब वाई आपके पास ये है, तो उसको आप इसके नीचे लिखेंगे -2x क्यूब वाई। उसके बाद आपके पास लास्ट है माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ये है, तो इसके नीचे आप लिख देंगे वाई स्क्वायर। अब आपने इन सबको प्लस कर देना। आप देखें इसमें एक्स क्यूब वाई ये एक प्लस का है, ये भी प्लस का है, जिसके साथ कोई सिंबल ना उसके साथ प्लस की सिंबल होती है। एक एक्स क्यूब वाई ये है, एक एक्स क्यूब वाई ये है, कितने हो गए 2x क्यूब वाई, और कौन से प्लस के, और ये क्या है माइनस का, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे, ये प्लस के 2 और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गए। उसके बाद 2x स्क्वायर वाई और ये 1x स्क्वायर वाई, इसका कोफिशिएंट 1 है,
ठीक है, तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो कितने होंगे 4x² y। उसके बाद ये प्लस वाई स्क्वायर है, ये माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये बच गया प्लस 2y²। ये इसका आपके पास आंसर। ठीक है, ये था हमारे पास इसका पार्ट 2, ये आप नोट करें। और अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज़ और कर सकते हैं, वैसे तो आपका आंसर ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो इसका आंसर आपके पास ये आया 4x² y + 2y²। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर निकालिए। अब इसमें भी y है, इसमें भी y है, ये y² है, ये y है, तो आप छोटे वाला y लेते हैं कॉमन में, तो ये आ गया। अब ये 4 है, अब ये 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आए, तो वो 2 होगा 2। उसके बाद x² है, तो इधर तो x² नहीं है ना, तो इसको आप अंदर लिख देंगे। आगे y है, y तो बाहर चले गया, तो ये चीज़ आपकी सॉल्व होगी। प्लस अब ये 2 था, 2 बाहर आ गया, ये y² था, इसमें से एक बाहर आ गया, एक तो बच गया ना, तो एक आपने अंदर लिख देना है। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये बात नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसका पार्ट 3, तो इसको भी आप सम करेंगे। तो सॉल्व 3mn + 2lm + nl। अब देखें आगे आपके पास ये टर्म है 3nl, तो देखिए इसमें nl किधर है, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल आपके पास nl है, तो nl आपके पास ये आ रहा है, तो इसको आप इसके नीचे लिखेंगे +3nl। उसके बाद है mn, तो mn देखिए कहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, तो इसको आप इसके नीचे लिखेंगे +2mn। उसके बाद है lm, तो lm ये है, इसको आप इसके नीचे लिखेंगे। इस तरह आपने इसको अरेंज करके लिखना है। उसके बाद ये lm है, इसकी बारी है अब नेक्स्ट टर्म की, तो lm है, तो lm आपके पास ये है, तो इसको आप इसके नीचे लिखेंगे +3lm। उसके बाद nl है, तो nl आपके पास ये टर्म है, तो +2nl। उसके बाद mn है, mn आपके पास ये टर्म है, तो इसको आप इसके नीचे लिखेंगे mn। अब आप इनको ऐड कर देंगे, तो चाहे आप इधर से ऐड कर लें या इधर से ऐड कर लें, एक ही बात है। तो ये mn है, mn, ठीक है, तो इनको आपने ऐड करना है। 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो ये कितने हो गए 6mn। ठीक है, प्लस ये 2 है, ये 1 है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6lm। उसके बाद ये है nl, तो ये 1 है, ये 3 4, 4 और 2 6, 6nl। तो अब आप देख रहे हैं कि हम इसमें से ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो 6mn, 6lm और 6nl, तो इसमें से 6 कॉमन आ गया आपके पास, तो अंदर क्या बच गया mn + lm + nl। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये अब आप नोट कर लें। तो इसके बाद हम करते हैं इसका पार्ट 4। जी तो बच्चों, आ गया हमारे पास इसका पार्ट 4। इसको भी आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वैसे ही सॉल्व करना है। 2p + 3q, आगे अगली स्टेटमेंट आ गया। अब इसमें आ रहा है q, तो इसमें जहां q होगा इसके नीचे आपने उसको लिखना है। तो ये 3q है, तो 3q ये है, तो इसके नीचे 3q आ जाएगा। उसके बाद 3 आ रहा है, तो इसमें देखें r तो आपके पास कहीं भी नहीं है ना वेरिएबल, तो इसको फिर आप कैसे लिखेंगे, तो इसको आपने सेपरेट करके लिख देना +3r। ठीक है, ना ये p के नीचे है ना q के नीचे है, इसको आपने इस तरह सेपरेट करके लिख देना है। उसके बाद r है, तो r किधर आ रहा है, तो r ये आ रहा है, तो इसको आपने इधर लिख देना है। उसके बाद +3p है, तो p वाला आपके पास ये है, इसको आप इसकी लाइन में लिखेंगे इसके नीचे +3p। अब आपने इनको ऐड कर देना। ये 3p है, ये भी 3p, कितने हो गए 6p। ये 3q है, ये 3q, कितने हो गए 6q। ये +3 आ रहा है, ये +r, कितने हो गए +4r। ठीक है, और ये आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे, ये 6p है +6q है +4r है, तो इनमें से आप देख रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा
2 कॉमन आ गया आपके पास, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6 और p एज इट इज़ प्लस 2 3 ज़ा 6 और q एज इट इज़ और 2 2 ज़ा 4 और r एज इट इज़। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी आपने ऐसे सॉल्व करना है। b+1, उसके बाद कॉमा आ गया, जब कॉमा आ जाए तो आपने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट कर देनी है, यानी इसके नीचे a+b है, तो a तो आपके पास ऊपर कहीं भी नहीं है ना, तो इसको आप फिर क्या करेंगे, सेपरेट करके लिख देंगे इस तरह। आगे b है तो b ये रहा, तो इसके नीचे आप लिखेंगे +b। उसके बाद +2 है, 2 तो ओनली कांस्टेंट नंबर है, तो इसको आप कांस्टेंट के नीचे ही लिखेंगे +2, यानी गिनती के नीचे गिनती ही आएगी। उसके बाद a, नीचे वाली लाइन स्टार्ट करनी है आपने, a किस में आ रहा है, इसमें ये रहा, तो इसके नीचे आ जाएगा a+1, तो गिनती वाली ये आ रही है इसके नीचे। इस तरह अब आपने इसको ऐड कर देना। एक b ये है, एक ये है, कितने हो गए 2b। अब 1 और 2 3, 3 और 1 4, प्लस a और प्लस a कितने हो गए 2a। ये आपके पास इसका आंसर। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से एक चीज़ कॉमन भी आ रही है जो कि 2 है, तो ये आपके पास बचा 2b + 4 + 2a, तो 2 आप कॉमन ले लें इसमें से, तो क्या बचेगा b + 2 + a। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा, तो ये अब आप नोट करें। तो इसके बाद हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड a + b। इसका फर्स्ट पार्ट है a + b + c। इसको आपने फाइंड करना है, जबकि उसने a की वैल्यू भी दे दी है, b की भी दे दिया और c की भी दे दिया है। इसकी मदद से आपने इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, इसको आपने करना है a + b + c। ठीक है, तो इसमें a की वैल्यू क्या है आपके पास, a = 2a, तो a की जगह आप 2a पुट करेंगे, प्लस b की 3b, तो b की जगह क्या आ जाएगा 3b, प्लस c की जगह 4c। तो अब देखें ये a है, ये b है, ये c है, तो तीनों के वेरिएबल सेपरेट हैं, तो हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद इसका ये सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। a + b + c, ये आपने फाइंड आउट करना है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू क्या है x + y, तो a की जगह x + y, प्लस b की वैल्यू x - 2y, प्लस c की वैल्यू 3y - x। ये हमने सिंपल इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब ये x है, और देखें इसमें x कहाँ पे है, एक x ये है और एक ये है, कितने हो गए 2x। ठीक है, तो 2 और ये एक x ये है, यानी ये -x है, ये +x है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x बच जाएगा खाली x। उसके बाद y है, एक y ये है प्लस y, और ये -2y है, और ये +3y है। पहले आप जो प्लस वाले हैं उनको सॉल्व कर लें। ये 3y प्लस का है, एक ये y प्लस का है, तो प्लस के कितने हो गए 4y, + 4y। उसके बाद -2y, ये एज इट इज लिख लें। ठीक है, y वाले भी हो गए, x वाले भी हो गए। अब x, अब ये 4y है, ये -2y है, तो 4 में से 2 गए, +2y। ठीक है, यानी प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब आपने माइनस करना है। 4 में से 2 गए 2, और जो बड़ा होता है उसके साथ जो सिंबल होती है वो हम इधर मेंशन करते हैं, तो ये इसका आ गया आपके पास आंसर। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। a + b + c, तो a की वैल्यू क्या है आपके पास s + st, ये आ गई। उसके बाद प्लस b की वैल्यू g + t, तो इधर g + t आ गया, और c की वैल्यू s + 2g, ये आपने इधर वैल्यूज इसकी पुट कर दी। उसके बाद ये s है, और देखें सिंपल s कहाँ पे है, एक ये है एक ये है, कितने हो गए 2s। उसके बाद ये st है, और st तो कहीं भी नहीं है ना, तो ये ऐसे ही आ जाएगा st। उसके बाद ये g है, एक g ये है, दो ये हैं, कितने हो गए 3g। उसके बाद ये t है, ये तो सिंपल t है और तो कहीं भी नहीं है, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। इसके बाद s वाला भी हमने ये सॉल्व कर लिया था, g वाला भी कर लिया था,
तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये 2s है और इसमें से हमारे पास कोई भी कॉमन भी नहीं आ रहा, तो ये आपके पास इसका आंसर। ठीक है, ये आप नोट करें। तो इसके बाद इसके लास्ट 2 पार्ट्स हैं, उनको भी हम सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास इसके पार्ट 4 और पार्ट 5, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब a प्लस बी प्लस सी आपने फाइंड आउट करना है। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास, p प्लस क्यू प्लस आर, तो इसको आपने मेंशन किया। उसके बाद b की वैल्यू p प्लस क्यू माइनस 2r, p प्लस क्यू माइनस 2r। उसके बाद c है, तो c की वैल्यू भी वो ये है, p माइनस 2q माइनस r, तो इसको आप पुट करेंगे p माइनस 2q माइनस r, आपने पुट कर दी। अब यहाँ पे ये स्टेप आपने ध्यान से समझना, ये p है और देखें p कहाँ पे है, एक ये है और एक ये है, एक ये है, और तीनों प्लस के हैं, तो तीनों को प्लस कर देंगे तो 3p हो जाएगा। अब एक q ये है, एक ये है, कितने हो गए, दोनों जमा के हैं, तो प्लस 2q, और ये आपके पास माइनस का है, पहले आप इधर लिख लें प्लस 2q और माइनस 2q। ठीक है, q वाले भी हो गए। अब r वाले बच गए आपके पास, ये प्लस r है और ये माइनस r है, तो ये और ये कैंसिल हो गए, तो कौन सा r बच गया, माइनस 2r। ठीक है, अब आपने इन सबको सॉल्व कर दिया। अब ये 3p है और तो p वाला नहीं है ना इसमें कहीं पे, तो ये ऐसे ही आ जाएगा 3p। उसके बाद प्लस 2q माइनस 2q, ये कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों सेम है और एक के साथ प्लस है और आगे वाले के साथ माइनस है, तो ये कैंसिल हो गए और माइनस 2r बच गया। अब ये p है, ये r है, अब ये दोनों मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये आपके पास इसका आंसर। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, सॉल्व। a प्लस बी प्लस सी, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास, lm प्लस mn, lm प्लस mn। उसके बाद b की वैल्यू पुट करनी है, प्लस b की वैल्यू आपके पास mn प्लस nl है, तो mn प्लस nl। उसके बाद c की बारी, c की वैल्यू nl प्लस lm है, ये। अब ये lm है और देखें lm वाला कहाँ पे है इसमें, ठीक है, एक ये lm और एक ये एंड पे है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, कितने हो गए, प्लस 2lm, lm। उसके बाद ये mn है और देखें mn वाला कहाँ पे है, एक ये है, एक ये है और कहीं भी नहीं है, तो ये भी दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 2mn। उसके बाद nl की बारी, एक nl ये है, एक ये है, कितने हो गए, 2, तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस 2nl। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 2 को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, lm प्लस mn प्लस nl। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो कल हम इसकी एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।